अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को आदाब। मैं हूं अनिला बुखारी और आप देख रहे हैं खूबसूरत लोग। नाजरीन, दुनिया में बहुत से चेहरे आते हैं और आकर गुजर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रीन से सीधा लोगों के दिलों में घर करते हैं। सवाल हुस्न पर उनका यही पैगाम आता है, कई सूरज निकलते हैं जब उनका नाम आता है। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने सेट पर चूड़ियां भी बिखेरी और एक्शन हीरो के तौर पर भी नजर आए। जी हाँ, वो लोगों के दिलों में चॉकलेट हीरो के तौर पर ऐसे बसे कि फिर वही रह गए लोगों के दिलों में। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं लोगों के दिलों की धड़कन, दी वन एंड ओनली मोहम्मद राना साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया मेरे बारे में? नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए हैं। हमारे शो का नाम भी खूबसूरत लोग है और माशाल्लाह मुझे लग रहा है तो कि फिर मुझे क्यों बुलाया आपने? हमारा सेट और खूबसूरत हो गया। थैंक यू वेरी मच। एक खूबसूरती को आपने बढ़ा दिया। थैंक यू। यहीं से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने चूड़ियां देखी, चूड़ियां में जिस तरह से आप नजर आए आज भी माशाल्लाह से उसी तरह से दिखते हैं, तो ये कौन सी टाइम मशीन लगाई है? नहीं, इट्स नॉट अ टाइम मशीन। Okay. ये आपका डिसिप्लिन होता है। ठीक है। और जिम में बहुत ज़्यादा करता हूँ, मतलब वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है। तो डिसिप्लिन है कि कोशिश ये होती है कि रात को 8 बजे के बाद खाना ना खाऊं, बिकॉज 8 बजे के बाद जितना भी आप चाहे प्रोटीन भी लेंगे तो वो कार्ब्स लगेगा आपको जाके, बिकॉज थोड़ी देर बाद आपने सो जाना होता है। जी जी जी। सो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ता है इसके लिए, और हार्ड वर्क है डेफिनेटली। दिल पे पत्थर रख के कई दफ़ा काफ़ी चीज़ें खाने की छोड़नी भी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं ना कि जी मैं ये नहीं खाता, मैं सब कुछ खाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं वो जिम में जाके बर्न करता हूँ। सही मैं है। कोई डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ। मतलब कि आपकी जो है इस तरह की उसी तरह से बरकरार रखने की जो रीजन है वो आप जिम कह लें। जिम कर रहा हूँ और कुछ भी हो जाए मैं खुश रहता हूँ। खुश रहते मतलब हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हंसता रहूँ। माशाल्लाह ऐसे माशाल्लाह, लोगों ये के तो साथ ज़्यादा बैठता हूँ। ठीक है सर। सर तो अच्छा, खूबसूरती के बारे में आपका क्या है कॉन्सेप्ट? वे तो औरतों की होती है। नहीं, औरतों की होती है, हर चीज़ में होती है और माशाल्लाह आप में भी दिखती है। इस तरह हमारे और भी हैं, कुछ एक्टर्स हैं और बड़े जिन्हें कहें कि सुपरस्टार्स हैं, उनमें दिखती है। तो आखिर ये क्या, ये किरदार की खूबसूरती है, सिर्फ शक्ल में खूबसूरती है, ये क्या चीज़ है? आई थिंक आप अंदर से साफ होना तो वो चेहरे पे आ जाता अंदर से साफ होना जो है वो ज़रूरी है, है। Yes. किरदार की खूबसूरती ज़रूरी हाँ होगी। जी। ठीक है। सर, वो जो एक 90s का दौर था, उस टाइम एक सुपरस्टार के तौर पे आप और हैं तो अब भी माने जाते हैं। सर, उस टाइम एक हमारे सिनेमा का जो है वो एक और कॉन्सेप्ट था। हमने बेशुमार सुपरहिट फिल्म्स भी दी। फिर वहाँ से जब 2000 में हम आते हैं तो एक चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, डिजिटलाइज की तरफ आ जाती है, सोशल मीडिया पे आ जाती है, वो चीज़ नहीं रहती। तो क्या कैसा फील होता है, क्या डिफरेंस आपको लगता है इसमें? देखिए जी, जब मैं इंडस्ट्री में आया था जी जी और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, इतनी फिल्म्स माशाल्लाह एज अ सोलो हीरो हिट्स थी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में जितने भी हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, और कुछ पुराने जिन्होंने दोबारा फिल्मों में काम किया है, ड्रामों में काम कर रहे हैं, जी तो हर चीज़ का अच्छा पहलू भी होता है, बुरा पहलू भी होता है। तो हमारे टाइम पे सोशल मीडिया था ही नहीं, बिल्कुल ऐसे। सिंगल हाँ स्क्रीन जी, पे फिल्म लगती थी, ऐसे ही है। और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त लोग आते थे, फिल्म देखते थे ऐसे ही है। और उसको सुपरहिट क्या ब्लॉकबस्टर भी बनाते थे। ब्लॉकबस्टर है जी। तो अब आप देखें ना, जिस तरह चूड़ियाँ थी, जी वो इतना बड़ा कोई बजट नहीं था उस फिल्म का, लेकिन उसका बिजनेस जो था उस टाइम पे, जब 35 रुपए की 30 रुपए की टिकट थी, 48 करोड़ था। ठीक अब है। फिल्म बनती है 8-10 करोड़ की, 15 करोड़ की, हाँ जी, वो 10 करोड़ भी नहीं करती। बिल्कुल तो ऐसे ही। अब और तो सर आपके पास बल्कि फैसिलिटीज भी ज़्यादा है। आपने बताया है कि ब्लॉकबस्टर मूवी थी, बिल्कुल ऐसे थी। और एक वो है, मैंने आपका भी सुना है और देखा भी है कि उस टाइम पे एक उसके मुकाबले में एक और फिल्म आई थी, मुकाबला भी नहीं कहा जा सकता है, कहीं एक से था ही नहीं हॉलीवुड मुकाबला। की फिल्म आई है, टाइटैनिक आई है। टाइटैनिक, ठीक है। यस। और उस टाइम भी देखा ये गया है कि एक चूड़िया ने जो है रिकॉर्ड उसका भी ब्रेक हाँ, कर दिया। तो बिल्कुल। ये कैसे हुआ? क्या जस्ट इन सोचा था पाकिस्तान। उस टाइम, सोचा था आपने? नहीं, कुछ नहीं सोचा हुआ था जी। एक्चुअली जब आप फिल्म बना रहे होते तो आप कभी कोई भी फिल्म आप कर रहे हो, आपको नहीं पता होता कि ये हिट होनी है या फ्लॉप होनी ठीक है। है। इसकी एक एग्जांपल आगे चल के मैं दूंगा आपको ज़रूर। ठीक है। तो ये अल्लाह के हाथ में होता है और पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने एक्सेप्ट किया है उस फिल्म को सर कि नहीं। बिल्कुल ऐसे एक्सेप्ट किया कि आज तक हम देखते हैं। हाँ, मैंने खुद कई बार चूड़ियां देखी और वाहिद मूवी होगी कि जिसे बार बार देखा और बार बार दिल करता है कि फिर से हाँ देखें। जी, बिल्कुल। वो बस अल्लाह की तरफ से हो गया जी। और बाकी जारी बात है, एक्चुअली होता क्या है कि
आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, हर किसी की मेहनत होती है, हर कोई जब मेहनत से काम करता है तो फिर एक प्रोडक्ट तैयार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जी मैं जी एक ही टाइम पे 2 फिल्म्स की शूटिंग कर रहा था। ठीक है। तो एक फिल्म को, एक पंजाबी थी, एक उर्दू थी। ओके। तो पंजाबी को मैं थोड़ा कम टाइम दे रहा था, ठीक है। उर्दू को सारा टाइम दे रहा था। मैं कि यार ये जो फिल्म है ना, इसमें जो मेरा कैरेक्टर है, आई जस्ट लव इट। कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था वो। तो मेहनत मैंने सारी उसमें करके लगाया। फिर पंजाबी भी साथ कर रहा था, लेकिन वो उसको टाइम कम दिया। वो जब लगी दोनों, तो जिसको टाइम दिया था वो फ्लॉप हो गई ठीक और है। जिसको टाइम नहीं दिया था वो ब्लॉकबस्टर वो बन गई। ब्लॉकबस्टर तो में। आप, मैं वही कहता हूँ कि आप कुछ नहीं कह सकते फिल्म बनते हुए कि ये फिल्म कहाँ तक जा सकती है, क्या हो सकता है इस फिल्म का। तो चूड़ियाँ जब रिलीज़ हुई थी तो उसके साथ टाइटैनिक रिलीज़ हुई थी, बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड रिनोन फिल्म ऐसे ही। टाइटैनिक। तो चूड़ियाँ जो फिल्म थी हमारी, उसका ट्रेलर तक नहीं बना था। ट्रेलर तो नहीं लोगों को, बना। हाँ, लोगों ओह, को इल्म में नहीं था कि ये कोई फिल्म आ रही है चूड़ियाँ। ठीक है। तो जितना रश टाइटैनिक जारी बात है ले रही थी रश, तो जो ओवरफ्लो था उसका, जिनको टिकट नहीं मिलती थी, तो वो बिल्कुल साथ साथ लगी हुई थी। अच्छा। तो वो जब बाहर निकले उन्होंने कहा यार मोहम्मद राना ये कौन सी फिल्म है, गाने लेके यूँ खड़ा हुआ है, ठीक है। पट्टी बांधी। अंदर चले गए, कोई 40-50 लोग होंगे मैक्स। ठीक है। वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा इसको छोड़ो, इधर आओ, ये देखो, इस साइड ए देखो। तो बस वो फिर इस तरह फिर माउथ पब्लिसिटी उसकी जिस तरह हुई चूड़ियाँ जी की। तो मैं कहता हूँ कि मासेस क्या, क्लासेस भी, वो एक डिबेट बन गई थी। जी चाहे आपका जैसा कोई भी बड़ा क्लब है या कहीं पे आप बैठे खाना खा रहे हैं घरों में, जी। तो वो ये क्वेश्चन बन गया था, यार चूड़ियाँ देखी तुमने अभी तक? ऐसे ही है। नहीं देखी? ओ यार जा जाके फिल्म देख। मतलब वो ऐसी फिल्म बन गई थी। हमारे घर में भी ऐसे है। ये मेरे जो फादर हैं, मेरी मदर है, उन्होंने भी देखी। आगे जो हम लोग थे, हाँ हमने भी देखी। हाँ। मतलब वो हर जनरेशन का जो है मैं एक फिल्म उसने की उसको। हाँ, हाँ मैं एक जी। फिल्म की शूटिंग कर रहा था, आज़ादी 2018 में रिलीज हुई थी। अगेन ब्लॉकबस्टर फिल्म, कश्मीर पे थी वो जी फिल्म। तो मैंने उसके लिए अपनी दाढ़ी खुद बढ़ाई हुई थी थोड़ी सी। तो ईद आ गई तो मैंने कहा इस्लामाबाद ही चलते हैं, इस्लामाबाद रह लेंगे, फिर वापस दोबारा शोगरा जाना ही जाना है जी ईद जी। के बाद चौथे दिन। तो हम लोग इस्लामाबाद में खड़े हुए थे, जो मेरे साथ और 3-4 और एक्टर्स थे जी जो मेरे ग्रुप में होते हैं, ठीक है। जिनको मैं ट्रेन भी करता हूँ सारा। तो वहाँ पे एक बच्चा, मेरी वाइफ अंदर गई हुई थी, वो आइसक्रीम वगैरह ये लोग लेने गए हुए थे। तो एक बच्चा आए, बार बार देखे वापस चला जाए, वो बुक्स बेच रहा था। ठीक है। मतलब होगा कुछ 6-7 साल का बच्चा होगा, वो 7 अच्छा। साल का। तो इतनी देर में मेरी फैमिली आ गई बाहर। तो माई वाइफ आस्क्ड हिम कि इधर आओ बेटा, बात सुनो, तुम क्यों देख रहे हो बार बार, क्या हुआ? अच्छा। कहती मैं तुम्हारी सारी बुक्स खरीद लूँगी, मुझे इस बात का जवाब दो। अच्छा। तो वो बच्चा कहता है बाजी ये बख्तू है ना। अच्छा क्या बात है सर, क्या बात। मैं उसको यूँ देख रहा हूँ, मैंने कहा मतलब उस फिल्म को रिलीज हुए 28 साल हो गए हैं, 26 साल हो गए हाँ हैं, जी। तू 6 साल का, तू कहता है हमारे घर में रोज लगती, ऐसे ही है। रोज चलाते हैं। ऐसे ही है। देखी जाती है मैं क्या मतलब। पहचाना कैसे? कहता है आवाज से। अच्छा। वो देखो कितना वो, आप मतलब अनबिलीवेबल, बिल्कुल ऐसे ही। अनबिलीवेबल। बिल्कुल ऐसे ही। सर कोई चूड़ियाँ का या किसी और मूवी का कोई ऐसा डायलॉग जो आपके दिल में बसता हो? एक तो ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं वही जहाँ भी सुना कहीं दो। भी जाऊँ, जी। हाँ, वो था ना, मामी बन चुड़ैल न चुड़ैल नमन। बन। ठीक है। अच्छा सर, बॉलीवुड में भी आपने काम किया है, तो क्या कैसा तजुर्बा रहा वहाँ पे आपका? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दे आर वेरी प्रोफेशनल। और अच्छा आप ये बताएं कि एक एक आपका पहलू है कि आप क्रिकेट के भी बड़े शौकीन हैं, और आपकी फैमिली जो है, फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी आपका क्रिकेट का है। जी। किस हद तक का शौक है आपको क्रिकेट का? ओह, इस हद तक है जी कि कई दफ़ा मेरी फैमिली साथ होती है सेट्स पे, जब हम आउटडोर जाते हैं, कहीं शोगरा गए, इस्लामाबाद के कहीं पे भी। ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मेरी वाइफ को आके कहते हैं कि भाभी प्लीज़ इसका बल्ला छुड़वा दें, बैट और बॉल कहीं गायब कर दें। अच्छा। मैं क्यों, क्या हुआ? कहते हैं वो एक शॉट देते हैं, वापस आके बारी लेना शुरू कर देते अच्छा हैं, अच्छा ठीक है। क्रिकेट शुरू करा देते हैं। ठीक है। तो काफ़ी प्रोड्यूसर्स को काफ़ी मुझसे ये होता था, ये गिला होता था। ये अभी भी है कईयों अभी को, भी है। ठीक है। कि इसकी गाड़ी में से बल्ला गायब करो और बॉल्स गायब करो, अच्छा क्योंकि मेरी अच्छा। गाड़ी में किट बैग और हर चीज़ पड़ी हुई होती है हर वक्त। ठीक है। सो जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे आई स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। क्या बात है सर। अगर एक्टिंग ना करते तो क्या हम समझें कि आप क्रिकेटर होते? अच्छा क्वेश्चन है ये। मोस्ट प्रॉब्ली क्रिकेटर ही होता है, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली मैंने। ठीक है। ठीक है।
सर आपकी बेटियों से एक जो है वालिहाना मोहब्बत इसे अगर कहा जाए वो देखने को मिलती है, तो क्या आप जिस तरह से हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, क्या घर में भी वो कोई फिल्मिज़्म या कुछ चलता है, या बिल्कुल एक शफीक बाप और उस तरह से हैं आप? जब मैं शूटिंग की पैकअप की आवाज़ सुनता हूँ ना, तो एकदम से मेरे अंदर मोहम्मद राना आ जाता है, तो वो अच्छा, कैरेक्टर नहीं ठीक रहता है, वापस। ठीक है। तो घर पहुंचते तक मैं बिल्कुल ही मोमी बन चुका होता, मोहम्मद राना से मोमी बन चुका ठीक होता। है। अच्छा, और घर का दरवाज़ा खोलते ही मैं पापा होता हूँ। अच्छा पापा होते हाँ, हैं, ठीक है, पापा ठीक है। होता हूँ। सो आई एंजॉय प्लेइंग विद देम। और मेरी छोटी वाली को बहुत शौक है, हम लोग इकट्ठे क्रिकेट मैचेस देखते, अच्छा, उसको शौक है। पहले था, अब थोड़ा कम हो गया है, थोड़ी परफॉर्मेंसेस की वजह से पाकिस्तान की और ये वो। बट क्रिकेट तो क्रिकेट है। टाइम अच्छा इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त स्ट्रगल कर रही है जीने के लिए, तो ऐसा ही लेट्स होप है। फॉर द बेस्ट के पाकिस्तान पे अच्छा टाइम जल्दी आए इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर हमने ऑन स्क्रीन जो है एक साइमा और रीमा की केमिस्ट्री जो है वो स्क्रीन कपल्स के तौर पे जो जब हम देखते थे, ठीक है, तो क्या आजकल जो है स्क्रीन पे वो उस तरह की केमिस्ट्री पाई जाती है, या आपको क्या लगता है फ़िल्टर्स का कमाल है या वाक़ई है? केमिस्ट्री होती तो लोगों को पसंद आती है ना, जी, मतलब अगर केमिस्ट्री नहीं होगी किसी की भी हीरो हीरोइन के अंदर केमिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। तो तब तक वो पब्लिक तक नहीं पहुंच सकते। वो जो मैसेज देना चाह रहे हैं या कोई लव सीन कर रहे हैं, तो वो केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है उसमें। ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है जैसा लोग कहते हैं कि जी बहुत आप लोग ये तो इजी हैं, क्या मज़े हैं भाई इनके, क्या ऐसा ही ये है, दिखता यही है हमें। दिखता यही है, क्योंकि लोग ये देख रहे होते हैं। और जब भी कोई आता है फिल्म देखने, तो जो मेल है वो कहता है हीरो मैं हूँ, और ये जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तो मतलब वो इस तरह काफ़ी वो अपने आप को फिल्म के साथ रखते हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस वक्त हम लोग सीन कर रहे होते हैं कोई भी, तो उस वक्त तकरीबन कोई 500 बंदा हमें देख रहा होता, यू सी। क्या बात है। सो जी, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट यस, दैट। बिल्कुल। एंड आई मेक श्योर कि सीन अच्छा हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी फिल्म्स की हैं, माशाल्लाह इट्स बीन 31 ईयर्स, 405 406 फिल्म्स, तो मैंने कभी आज तक अपने प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को ये नहीं कहा कि इस हीरोइन को लेना है, इसको नहीं लेना, ठीक है, या ये नई क्यों ले ली है। जिसको मर्जी ले लो, मुझे मेरा रोल सुनाओ, ठीक है। दैट्स इट। सही है सर। मोहम्मद राना बनना आसान है या मोहम्मद राना होना आसान है? होना बहुत मुश्किल है, होना मुश्किल? होना बहुत मुश्किल है। कैसे? आपको एक तो देखें, इज्जत तो मिल जाती है आप हार्ड वर्क से, और हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, एकदम बिल्कुल। ऐसे ही तो नहीं कोई भी आप बन जाते। जी सर। लेकिन उसको रिटेन रखना अपने आप को, वो सबसे मुश्किल काम है। ठीक है। तो वो उसमें बहुत बहुत, क्योंकि आपको जो आपने पहली फिल्म में मेहनत की है, अगर आपने लगाई है मेहनत, जी, तो आप जो अब आप कर रहे हो, आप उससे मल्टीप्लाई बाय 10%, 15%, 20% ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कि मुझे रिटेन करना है। जी, एक स्टैंडर्ड बन एक गया। स्टैंडर्ड बन गया हुआ है, तो लोग आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बिल्कुल, कुछ करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है और सर। जब आप थोड़े दिल से नहीं करते, वो इतनी बड़ी आवाज़ भी आती है स्क्रीन पे कि क्या भाई। हमें आप कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में नज़र आने वाले हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। एक तो मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ है एक फिल्म, अच्छा, वो अभी अंडर प्रोडक्शन चल रही है। ठीक है। और अभी एक और फिल्म चल रही है, ऐ नहीं मेरा पंजाब, अच्छा, उसमें भी वो भी रिलीज़ होने पे है तकरीबन। और इसके अलावा 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके भी नाम भी नहीं रखे गए, लेकिन है। दे आर स्टार्टिंग बड़ी ईद के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। एज़ अ हीरो ही हम आपको देखेंगे अभी भी? जी। माशाल्लाह सर, क्या बात है सर। कैसा लगता है जब फैन्स का इतना ज़्यादा प्यार मिलता है? आई जस्ट लव इट। बहुत मज़ा आता है, कुछ ट्रोल को। बिकॉज जब जी, जी। जिस वक्त इन लोगों ने आपसे मिलना छोड़ दिया, या आपको सलाम करना छोड़ दिया, या आपको पहचानना छोड़ दिया, तो दैट मीन्स कि गो बैक टू द पवेलियन, अब घर में बैठो, अच्छा, दे डोंट वांट यू। सर बहुत बड़ी बात आपने ये भी की है, बहुत बड़ा दिल है आपका। वरना आजकल तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम क्यों लोगों की परवाह करें, ठीक है? तो कोई ट्रोल कमेंट्स जब आते हैं तो तब क्या रिएक्शन होता कोई है? भी नहीं, जिसको अल्लाह ताला ने जितना ज़र्फ दिया है, वो ठीक उतनी है, बात करता है। ठीक है। कोई मैसेज रिक्वेस्ट ऐसी आई हो, कोई किसी लड़की की कभी आई हो, पहले दौर में ही सही? बहुत ज़्यादा से, बहुत ज़्यादा थी बहुत जी? बहुत ज़्यादा से। ठीक है, और ये शादी के बाद है या शादी से शादी के पहले? बाद भी फिर बल्कि अभी तक चलता अच्छा, अच्छा, है। अच्छा। तो उस पे फिर भाभी का क्या रिएक्शन?
नहीं, उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। शी नोज़ कि मैं क्या हूँ ठीक है और कैसा हूँ। सर, पहली फिल्म का पहला दिन। ओह! पहली फ़िल्म का पहला दिन। मुझे सिर्फ़ लवली और आई कांट फॉरगेट इट। ओके। या फेवरेट को स्टार। फेवरेट को-स्टार शान। ठीक है। मौजूदा खूबसूरत अदाकार। मौजूदा खूबसूरत अदाकार जी। दानिश तैमूर। ठीक है। मौजूदा खूबसूरत अदाकारा। मुझे तो सारी अच्छी लगती है। बट नहीं, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगता है, सबा कमर का। ठीक है। ठीक है सर। अपने लिए एक खूबसूरत कैप्शन। नेवर गिव अप। ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है, पहले भी मैंने ये कहा है कि कभी किसी की बात में ना आए या किसी की बात ना सुने कि तुमने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़े होकर तुमने पॉलिटिशियन बनना है, क्रिकेटर बनना है, एक्टर बनना है, या आपने आईटी के अंदर चले, वो वॉट एवर, जहाँ आपका ध्यान है ना, जो आप जिसमें आप अब बहुत जल्दी आप, जाहिर बात है, आप तो यू आर इन यूथ, आपके यू नो नो मोर किड्स, आप बच्चे नहीं हो, अब आप यूथ हो, एडल्ट हो, तो मैं ये कहूँगा कि जो आप बनना चाहते हो वो करो, जिसमें आपका ध्यान है। क्योंकि अगर आपका ध्यान है कि मैंने इंजीनियर बनना है और आप डॉक्टरी पढ़नी शुरू कर दो, तो आपको ना उसकी समझ आएगी, ना वो तो बहुत दूर चली जाएगी आपसे इंजीनियरिंग। सो या क्रिकेटर बनना है या एक्टर बनना है, तो जिस तरफ आपका रुझान है आप वो पाथ चूज़ करो और उस पर दिल लगा के मेहनत करो, अल्लाह ताला आपके साथ होगा। अभी कुछ लोग हैं जो कि इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे सर? उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एक तो जॉइन करना आसान काम नहीं, ठीक है। और अगर जॉइन किया है तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। ओके। क्योंकि आजकल जब हम लोग काम कर रहे थे, हमने जो 90s में काम किया, तो वो था फीते के ऊपर था कैमरा, मतलब वो 400 फुट का फीता चलता था। ठीक है। तो जब वो टेक शुरू होती थी, उसकी आवाज़ आती थी ना, घर घर घर, जी तो जी। प्रोड्यूसर का हाथ यहाँ होता था कि कट ना अच्छा। हो जाए, टेक 2 ना हो जाए, अच्छा। क्योंकि वो बहुत महंगा था। अच्छा। तो अब जो है, अब तो कार्ड सिस्टम है, आप कहीं पे भी रोक सकते हो, कट करो, चलो यार एक और ले लेते हैं। उस जी वक्त जी। एक और लेना गाली समझी जाती थी अच्छा। कि यार ये क्या एक्टर ले लिया हमने, ये तो तीसरी टेक करा दी इसने। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें हम इस चीज़ से गुजरे, स्कूल से गुजरे हैं। तो आप शुरू में आते ही यूनिवर्सिटी में नहीं आते, यू हैव टू बिल्कुल। गो टू द प्रेप, बिल्कुल। फिर आपने आगे बढ़ना है, क्लास 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, ऐसे ही तो है। हम लोगों का स्कूल वो रहा है। अब जो आते हैं वो कहते हैं मैंने सीधा यूनिवर्सिटी में जाना। हाँ जी। तो दैट इज़ द रॉन्ग एटीट्यूड। वो एटीट्यूड ठीक नहीं है। ठीक है। आप ज़ीरो से शुरू करें, आप मेहनत करें, और डेफिनेटली आपको अल्लाह ताला फल देगा मेहनत का। ठीक है। चाहे वो अच्छा। कोई भी फील्ड हो, नॉट जस्ट इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, मेहनत करें और मेहनत करें, अल्लाह ताला आपके साथ। ठीक है। सर, जंग में आप आए हैं, जी, जंग के लोग आपको कैसे लगे, जंग कैसा लगा? मैं ये दूसरी दफ़ा आया हूँ जी। जी। पहले भी परवेज़ जट साहब भी लाए थे मुझे, ठीक है। इस वक्त भी मुझे बुला रही है, आज भी। ठीक है। तो मैंने तो उनसे, मुझे कहते हैं आप आ जाएं तो फिर वो कर लेंगे ये वो। मैं कहा अच्छा, मैं कहा नहीं, आप आएंगे लेने। अच्छा। मैं कहा शायद कह देंगे शायद मैं नहीं जाऊँगा कि ठीक आप, है। नहीं वो आ गए भाई अरे वो आ गए। सुबह। सो मतलब ही इज़ जस्ट लाइक अ ब्रदर टू मी नाउ। ठीक जब है। पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, उसके अंदर ही हमारी काफ़ी हो गई थी, सलाम दुआ अच्छी हो गई थी। जी। सो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए। तो वो मुझे उनकी ये वाली बात अच्छी लगी, तो फिर मैं आया हूँ। एंड झंग के लोगों के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है ठीक जितनी है। मैंने देखी है। एंड थैंक यू वेरी मच झंग, आई लव यू ऑल। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने बात की कि वो ह्यूमैनिटी के हिसाब से, तो अब आपने एक जो है वो एनजीओ है, उसमें भी शायद कुछ अभी इन्हीं के साथ जी, इन्हीं के मैंने, साथ वो हाँ जी, आपने आज स्टार्ट मुझे किया। आज जब रास्ते में आ रहे थे तो हम यही डिस्कस करते आ रहे थे। ठीक है। तो इसलिए कुछ मुझे रास्ते का इतना पता नहीं चला, क्योंकि सोच बहुत ज़्यादा थी ठीक है। कि वो तो सोचा, तो मैंने कहा डेफिनेटली, बिकॉज अच्छा काम है, और शायद अल्लाह ताला ने मुझे चुना हो कि ये भी करो। जी, तो ये जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी को जैसे आपने ज्वाइन किया, क्या आप बाकी लोगों को भी इसकी तरफ देना चाहेंगे कि आएँ इसको ज्वाइन करें? बिल्कुल होना चाहिए जी। अब अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जो अगर नहीं कर कर रहा,
तो पीछे कोई वजह होगी, हो सकता है वो बिजी बहुत ज़्यादा हो, या कोई और टेंशन्स कम है दुनिया में, जी, अपनी भी टेंशन्स देख रहा हो वो। ऐसे ही है। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आप ह्यूमैनिटी के लिए वी शुड डू इट। और मेरा बड़े देर से प्लान भी था, तो जी। शायद मुझे अल्लाह ताला ने इनसे मिलाया इसलिए था ठीक है, कि शायद ये प्लान इनके साथ तुम्हारा बन जाए। ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि बंदा ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला भाई बहुत और कीमती, मैंने घड़ी भी नहीं पहनी थी। और हमें जो है ये आज इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया कि आप जिस तरह से खूबसूरत दिखते हैं, उस तरह से माशाल्लाह से आप अपना खूबसूरत दिल भी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और माशाल्लाह सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया आपका। वाकई बिल्कुल। चलो गुड। जी, तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय से आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आज का प्रोग्राम आपको आपके दिल पे कैसे हिट किया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।